बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद और अयाज की कहानी न सिर्फ एक हुक्मरान और उसके मोतमिद गुलाम की दास्तान है, बल्कि ये एक गहरी अखलाकी सबक भी देती है कि सच्ची वफादारी, आजिजी और ईमानदारी किसी भी इंसान को बुलंद मकाम तक पहुंचा सकती है। सुल्तान महमूद गजनवी और अयाज की कहानी तारीख, अदब और अखलाकी तालीमात में एक नुमाया मिसाल के तौर पर देखी जाती है। यह सिर्फ एक बादशाह और उसके गुलाम की दास्तान नहीं, बल्कि इसमें दोस्ती, इज्जत, वफादारी, मसावत और किरदार की पाकीज़गी जैसे कई पहलू शामिल हैं। डियर नाजरीन, आज हम सुल्तान महमूद गजनवी और अयाज के बारे में आपको तफसीलात बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं तफसील की तरफ। सुल्तान महमूद गजनवी 971 से 1030 तक गजनवी सल्तनत का सबसे अजीम हुक्मरान था। वो एक ताकतवर फातेह, इल्म फन का सरपरस्त और इस्लामी तारीख में एक नुमाया शख्सियत था। महमूद की हिंदुस्तान पर 17 मुहिमात मारूफ हैं, जिनमें सोमनाथ की फतह सबसे ज्यादा मशहूर है। अयाज एक तुर्क गुलाम था, जिसे सुल्तान महमूद ने ना सिर्फ आजाद किया, बल्कि अपनी दानाई, दयानत और वफादारी की वजह से दरबार में एक बुलंद मकाम अता किया। अयाज को सुल्तान ने गवर्नर तक के ओहदे पर फायज किया, जो उसके एतमाद और अक्लमंदी की अलामत था। कहा जाता है कि सुल्तान महमूद के दरबार में तमाम दरबारी खड़े रहते थे, लेकिन जब अयाज आता था तो सुल्तान खुद भी खड़ा हो जाता था। दरबारियों ने जब उस पर एतराज किया तो सुल्तान ने जवाब दिया, मैं अयाज के अदब में नहीं, बल्कि उसकी खालिस मोहब्बत और दयानत की वजह से खड़ा होता हूं। वो जाहिरी नहीं, बल्कि बातनी हुस्न का मालिक है। यही वो नजरिया था जो सुल्तान महमूद और अयाज के रिश्ते को मुनफरद बनाता था। बादशाही गरूर से खाली और बाहिमी इज्जत से लबरेज थी। एक दिन सुल्तान महमूद ने देखा कि अयाज रोजाना एक कमरे में जाता है। दरबारियों ने शिकायत की कि शायद वहां कोई खजाना छुपा रखा है। जब सुल्तान ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां सिर्फ अयाज के पुराने गुलामी के कपड़े और जूते रखे हैं। सुल्तान ने हैरत से पूछा, अयाज तुम रोज यहां क्यों आते हो? अयाज ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं यहां आकर अपनी असलियत को याद करता हूं कि मैं एक गुलाम था, ताकि मैं गरूर और तकब्बुर से बच सकूं और अल्लाह का शुक्रगुजार रहूं। यह सुनकर सुल्तान महमूद की आंखों में आंसू आ गए और वो मजीद अयाज की इज्जत करने लगा। सुल्तान महमूद और अयाज की कहानी फारसी, उर्दू और दीगर जबानों के शोरा के लिए एक मुस्तकिल मौजू बनी रही। खासतौर पर अल्लामा इकबाल ने अयाज की खुदी, सादगी और वफादारी को अपनी शायरी में नुमाया किया। इकबाल कहते हैं, गुलामी से है रूह आजाद उसकी, गनी की नजर में है फरियाद उसकी। यह शेर इस हकीकत को उजागर करता है कि अयाज की वफादारी, अक्लमंदी और रूहानी आजादी इसे दूसरों से मुमताज बनाती थी। मौलाना रूमी ने भी अपनी मसनवी में महमूद और अयाज के ताल्लुकात को इश्क हकीकी और वफादारी के इस्तिआरे के तौर पर बयान किया है। उनके मुताबिक महमूद और अयाज की मोहब्बत दरअसल बंदे और खुदा के रिश्ते की अलामत है, जहां मोहब्बत की बुनियाद सिर्फ खलूस और इखलास पर होती है। आजिज़ी और सादगी अयाज की जिंदगी हमें सिखाती है कि आला मकाम पाने के बाद भी अपनी असल को ना भूलें और गरूर से बचें। सुल्तान महमूद की अयाज से मोहब्बत उसकी वफादारी
اور دیانتداری کی وجہ سے تھی جو ہر تعلق میں اہم ہوتی ہے۔ محمود غزنوی کا ایاز کے ساتھ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک حکمران کو اپنے لوگوں کے ساتھ عدل و مساوات کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایاز کی حکمت و فہم و فراست اسے درباری سازشوں سے بچائے رکھتی تھی، جو ظاہر کرتا ہے کہ عقل و دانش کسی بھی انسان کو بلند مقام تک لے جا سکتی ہے۔ ڈیئر ناظرین، سلطان محمود اور ایاز کی کہانی تاریخ، ادب اور اخلاقیات میں ایک گہری مثال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی تعلقات دولت یا طاقت پر نہیں بلکہ محبت، عزت، وفاداری اور دیانت پر مبنی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی محمود اور ایاز کی مثال دی جاتی ہے اور یہ حکایت ہمارے لیے ایک سبق بن کر زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا۔ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، ایسی ہی ویڈیو انشاءاللہ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔